है हमारे श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऑडियो आप बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और नई से नई वीडियो पाएं। आज हम शरीर के भोजन के विषय में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण कर रहे हैं। शरीर का जो भोजन है वो है अन्न। मन का जो भोजन है वो है भय, और जीव का जो भोजन है वो है भजन। क्योंकि अन्न से तन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तन जो बना है वो अन्न से बना है। अन्न की भूमिका ज्यादा रही है तन के अंदर। अन्न के ना खाने से शरीर कोमल हो जाता है, मुरझा जाता है। इसीलिए शरीर चलाने के लिए अन्न सेवन करना आवश्यक है। अब बात आती है मन की। तो मन का जो भोजन है वो है भय। किस लिए? कि धर्म पे जब ये कदम बढ़ाता है तो इसको ये भय लगता है कि मेरी हानि हो जाएगी, जो कि ऐसा होता नहीं है। धर्म की हमेशा जड़ हरी रही है। दान में को सोचता है तो ये विचार लगाता है कि मैं दान करूंगा तो मेरा धन खर्च होगा। अच्छी बात सुनने के लिए समय को देखता है कि समय खर्च होगा। किसी भक्त ने इसको बहका दिया कि तू इधर को ना जा, इधर को हानि हो जाएगी, तो ये उसकी बात को मानता है। इसको भय लगता है। क्योंकि बगैर भय के ये निर्भय जब ही होगा जब इसका भय खत्म होगा। तो रामायण में लिखा है एक जगह, भय बिन प्रीत होय न देवा, लाख करो बैरी की सेवा। जिस समय समुद्र पे लक्ष्मण और राम दोनों गए थे तो बहुत प्रार्थना करी थी कि हमें उतार दीजिए, मगर प्रार्थना करने पर एड़ियाँ ले रहा था, अंगड़ाइयाँ आ रही थी, हिलोरा आ रही थी। लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण ने कहा, हे भैया ये ऐसा नहीं मानेगा। तो वहाँ लिखा है, भय बिन प्रीत होय न देवा, लाख करो बैरी की सेवा। इसको ये भी भय रहता है कि कोई इंद्री मेरी छीण हुई तो मेरा कार्य ठप हो जाएगा। जीव का भोजन है भजन। अगर उसको भजन प्राप्त हो रहा है तो उसकी पूर्ति हो रही है, और भजन प्राप्त नहीं होता है तो उसकी पूर्ति नहीं होती है, उसको अधोगति प्राप्त होती है। भजन करने का लाभ यही है कि उसको सद्गति मिलती है, उत्तम गति प्राप्त होती है। तो जीव का जो भोजन है वो है भजन।
अब हम मन का भोजन भय न बनाकर, और इसका भोजन हम सत्संग, कथा, भागवत, कीर्ति, प्रेम, अगर ये हम इसको खाने को देंगे तो ये शांत होगा। जब शांत होगा तो हमें क्या मिलेगा? सुख। शांति मूलम सर्व त्याग। शांति एक ऐसी वस्तु है, कहीं बाजार में, कहीं दुकान पर नहीं मिलती है। शांति प्राप्त होती है संतों के संग करने से। शांति प्राप्त होती है महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ने से। तो जहाँ सब विचारों का छीण हो जाता है वहाँ शांति होती है। जब मन शांत हो जाता है उसको शांति हो जाती है। तो शांति का अर्थ है सर्व त्याग। सर्व त्याग का अर्थ है सब विचारों का त्याग करना। विचार उतने ही समय तक रोके जाएं जितने समय तक हमारे कार्य चलें। कार्य हमारे पूरे होने पर भी विचारों को छोड़ दिया जाए। ये नहीं है कि कार्य भी पूरा होगा, फिर दूसरा विचार आ गया, फिर वो भी पूरा हो गया, वो दूसरा आ गया। इसी प्रकार से इसकी चैन चलती रहती है। तो जो हमारा जीव है, जिसको जीव आत्मा करके बोलते हैं, तो जीव अलग है और आत्मा अलग है। दोनों को जोड़कर ही जीव आत्मा बोलते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, नाशमान नहीं है। और हमारा जीव संग करने से, काय का, माया का, इसको अधोगति प्राप्त होती है। क्योंकि शरीर के छूटने पर आत्मा परमात्मा में लय होती है। शरीर को संस्कार किया जाता है, या तो इसको जलाया जाता है, या दबाया जाता है, या इसको बहाया जाता है, या समाधि लगाई जाती है। चारों संस्कारों के अनुसार जो इस शरीर का कड़ किया जाता है वो है ही समाप्त हो जाता है। फिर हमारे विचार लगाने की ये जरूरत है कि फिर नरक और सुरक किसको प्राप्त होते हैं। क्यों? आत्मा तो भोगा है नहीं, आत्मा तो भिन्न है, वो अविनाशी है। उसको नहीं आग जला सकती, नहीं पानी भिगा सकता, नहीं हवा सुखा सकती। तो फिर अविनाशी कैसे हुआ? तो रामायण में लिखा है, चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंधो कीट मरकट की नहीं। ये जीव माया का संग करने से इसको अधोगति प्राप्त होती है, खत्म नहीं होता है। ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर की बोली बोलता है, इसे ईश्वर के धाम को प्राप्त करता है। मगर संगति करने से, माया की संगति करने से इसको अधोगति प्राप्त होती है। उधर से रोक कर और आत्मा से जोड़ दिया जाता है। जब आत्मा का हम ध्यान करेंगे, आत्मा की कीर्ति करेंगे, आत्मा को चारों दिशाओं में देखेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। कल्याण करने की और कोई सामग्री नहीं है, केवल आत्म ही ज्ञान श्रेष्ठ है। स्वर्ग तो बहुतों ने प्राप्त किया है, पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मगर मोक्ष की प्राप्ति जो होती है आत्म ज्ञान से ही होती है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अयोध्या मथुरा काशी, मृगा की नाभि कस्तूरी, वन वन सूंघे घासी। तो हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो हम उस ज्ञान को प्राप्त करें।
बोलिए सनातन धर्म की जय।